हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 क्लास 12 की पोइट्री एन एपिटाफ के बारे में। इसका नाम है एन एपिटाफ बाय वाल्टर डीला मेयर के बारे में। इसके लाइब्यूज को सबसे पहले हम देखेंगे। द प्रेजेंट पोएम एन एपिटाफ हैज़ बीन कंपोज्ड बाय the greatest English poet Walter de la Mare. He was born on 25 April 1873 in Charlton, Kent, England, and died on 22 June 1956. His father was James Edward de la Mare, was an officer of Bank of England. He got his education from St. Paul's School, London. After it, he worked in an accounting department of an oil company because his father was died when he was only 4 years old. He was a poet, short story writer, and novelist also. He wrote many poems and songs for children. Songs for children. In this poem, the poet describes about an epitaph. Epitaph जिसे हम शिलालेख भी कह सकते हैं, मकबरा कह सकते हैं. That epitaph was of his dead beloved. वो जो epitaph था उसकी प्रेमिका थी, जो उसकी मृत प्रेमिका थी. Who loved her much, जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था. आइए अब हम लोग पूरी लाइब्यूज़ को 1 by 1 लाइन इसकी हिंदी भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए. द प्रेजेंट पोएम एन एपिटाफ हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट वाल्टर डी ला मेयर. ये जो वर्तमान जो कविता है एन एपिटाफ, एपिटाफ का मतलब होता है शिलालेख होता है, यानी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जहाँ हम उसे दफना देते हैं, उसके बाद वहाँ पत्थर पर हम उसके बारे में कुछ विवेचना करते हैं, उसे ये हम कहते हैं. Composed by the greatest English poet Walter de la Mare. He was born on 25 April 1873. जिनका जन्म, जो इंग्लिश कवि हैं, जिनका जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1873 को इंग्लैंड के कैंट शहर में चार्ल्टन में. एंड डाइड ऑन 22 जून 1956. मृत्यु 22 जून 1956 में हुई थी. हिज फादर वाज जेम्स एडवर्ड de la Mare. उनके पिता का नाम जेम्स एडवर्ड de la Mare था. वाज एन ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि एक इंग्लैंड के बैंक में एक ऑफिसर थे. ही गॉट हिज एजुकेशन, यानी कौन, वाल्टर डे ला मेयर. ही गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम सेंट पॉल्स स्कूल लंदन. लंदन के सेंट पॉल्स स्कूल से पढ़े थे. आफ्टर इट ही वर्कड इन एन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑयल कंपनी. उसके बाद वे, उनके घर की हालत सही नहीं थी, फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम में थे. इसकी वजह से उन्होंने एक ऑयल कंपनी, यानी कि कह सकते हैं कि तेल के कंपनी में उन्होंने अकाउंटिंग का काम करना शुरू कर दिया. बिकॉज हिज फादर वॉज डायड वेन ही वॉज ओनली द 4 years old. क्योंकि उनके पिता की मृत्यु तब हो चुकी थी जब वो मात्र 4 साल के थे. ही वॉज ए पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवलिस्ट ऑल्सो. वे एक कवि थे, छोटी कहानियों के लेखक थे और उपन्यासकार भी. ही रोड मैनी पोएम्स. उन्होंने बहुत सारी कविताएँ लिखा. एंड सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन. उन्होंने बहुत सारी गीत भी लिखा बच्चों के लिए. इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट एन एपिटाफ. इस कविता में कवि जो है दर्शाता है अबाउट एन एपिटाफ, एक मकबरे के बारे में. डैट एपिटाफ वाज ऑफ हिज डायड एंड बिलव्ड हु लव्ड हर मच. वह उस एपिटाफ से डैट एपिटाफ, वो जो एपिटाफ जो था ऑफ हिज डायड एंड बिलव्ड, उसकी मृत प्रेमिका का था, मृत पत्नी का था. हु लव्ड हर मच, जिसे वो बहुत प्रेम करता था. छात्रों, यदि आपको मेरा वीडियोस पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर पसंद करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर ज़रूर करें. ये क्लास 12 में जो भी लेसन्स है, अगर उसकी लाइब्यूज़ हम पढ़ेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपको मिल जाएंगे पढ़ने के बाद. जैसे लेसन का नाम क्या है, एन एपिटाफ. किसने लिखा है, तो वाल्टर डे ला मेयर ने लिखा है. फिर आगे बढ़ेंगे तो उनका जन्म कब हुआ था,
आपने देखा 25 अप्रैल 1873 में। कौन सा जगह था? तो इंग्लैंड के कैंट शहर के चार्ल्टन में। पिता का नाम जेम्स एडवर्ड डिलामेयर था। फिर और भी आगे बढ़ेंगे तो क्या है कि उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखा है और सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन जो है ये भी एन एपिटाफ वाल्टर डिलामेयर के द्वारा ही लिखा गया है। और इस कविता में कवि जो है अपनी प्रेमिका की याद के लिए इस कविता को लिखता है। ठीक है, तो आप अपनी क्लास 12 की प्रिपरेशन के लिए आप इस लेसन्स को बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण समझेंगे, काफ़ी ज़रूरी है, इसको आप ध्यान देंगे। आगे इसकी समरी को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, द प्रेजेंट पोएम, समरी बहुत ज़रूरी होता है, ये आपके एग्ज़ाम्स में 5 नंबर के पूछे जाएंगे। द प्रेजेंट पोएम एन एपिटाफ हैज़ कंपोज्ड बाय द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट वाल्टर डिलामेयर। जो वर्तमान कविता एन एपिटाफ हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, बिन यहाँ लगा दीजिए, बीन कंपोज्ड बाय द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट वाल्टर डिलामेयर। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द वुमेन। यहाँ जो कवि है वो दर्शाता है एक औरत की सुंदरता के बारे में। हु इज़ नो मोर, जो जिंदा नहीं है। ही इज़ इंडिकेटिंग टू ए ग्रेव, वह कब्र की ओर इशारा कर रहा है। एंड सी इज़ डैट, और कहता है हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, यहाँ एक बहुत ही सुंदर सी एक औरत है, लेडी है, जो कि यहाँ लेटी पड़ी है कब्र के अंदर, एपिटाफ के अंदर, शिलालेख के अंदर। द पोएट वॉन्ट्स टू टेल अबाउट, कवि कहना चाहता है अबाउट दैट वुमेन हु इज़ इन दैट एपिटाफ, वो जो औरत जो उस मकबरे के अंदर है, जो मरी पड़ी है, जो लेटी है। अकॉर्डिंग टू पोएट सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, वो बहुत ही सुंदर थी। डेट वॉज ईवर बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी पश्चिमी देशों की बनी थी, पश्चिमी देश की थी, वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता पश्चिमी यूरोप देशों में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए कभी कहता है कि वो पश्चिम देशों की यानी वेस्ट कंट्रीज़ जो हैं वहाँ की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। बट नाउ सी इज़ डेड, अब वो मर चुकी है। एंड हर ब्यूटी हैज़ वैनिस्ड, और उसकी सुंदरता समाप्त हो चुकी है। एंड पास्ट, अब मरने के बाद उस एपिटाफ के अंदर उसकी सुंदरता जो है ख़त्म हो चुकी है। द पोएट लव्ड हर मच, कवि उससे बहुत प्रेम करता था। बिकॉज दैट वुमेन वाज हिज बिलव्ड, क्योंकि वो जो औरत थी, वो जो प्रेमी था, उसकी वो प्रेमिका थी, उसकी वो पत्नी थी। ये थे आपके समरी को आप ध्यान से देखेंगे, फिर आप इसको आराम से करेंगे। समरी करने पर आपको एग्ज़ाम्स में मोस्टली आपको 5 नंबर ज़रूर मिलते हैं। आइए देखते हैं हम लोग इसके एक्सप्लानेशंस को। मेक एक्सप्लानेशंस जो 5 नंबर्स कहेंगे। करें, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। इस लाइन को करना है तो जब आप किताब में जाएंगे, ये जो 2 लाइन्स है, इस लाइन्स को किताब के अंदर दिया गया है, चैप्टर नंबर 5 एन एपिटाफ बाय वाल्टर डिलामेयर। तो आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर एंड वॉज इन द वेस्ट कंट्री। इसको कैसे इसको एक्सप्लेन करना है? 2 लाइन्स है। दिस 2 lines have been taken from an epitaph. It has composed by the greatest English poet Walter de la Mare. On the tomb या on epitaph of dead woman, the poet says that, कवि कहता है कि she was the most beautiful lady, वो बहुत ही सुंदर सी लेडी थी। Who was born in the west country, जो पश्चिमी सभ्यता में, पश्चिमी देश हैं उनमें पैदा हुई थी। She was also very and light and hearted woman, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही नेक दिल औरत थी, बहुत ही अच्छी थी। इसके बारे में कवि जो है अपनी विवेचना करता है। ठीक है, तो बच्चों आपको कैसा लगा? आपने लाइव व्यूज़ को देखा, आपने समरी को देखा, आपने एक एक्सप्लेनेशंस को देखा। छात्रों, यदि आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लगता हो तो आप मेरी वीडियोज़ को शेयर करें दूसरों को, ताकि आप दूसरे के एग्ज़ाम्स के लिए आप हेल्पफुल बन सकें, और साथ ही साथ आप दूसरे को शेयर करें। धन्यवाद।